जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जय। देखिए 9.4 निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। ये प्रश्नावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम्पल का भी बनाकर देख लेंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 2 अंक का इसमें पूछता ही है इसमें से। तो जैसे इसमें लिखा है dy बाई डी एक्स बराबर 4y, तो इसमें ध्यान देंगे ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है। इसमें जितना भी आपको सवाल मिलेगा वो सब dy बाई डी एक्स ही रहेगा, मतलब कोटि एक घात एक। क्लियर है। एक एग्जाम्पल बनाते हैं जो कि वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल 5 है, अवकल समीकरण dy बटे डी एक्स प्लस 2x बराबर e की घात 3x को हल कीजिए। 2015 और 2019 में आ चुका है। क्लियर है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसमें जितना भी सवाल है ना उसमें आपको x से x को एक साइड करना है और y को एक साइड करना है, उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करना है। ये इसका नियम है। कैसे समझते हैं, जैसे ही आपका अवकल समीकरण है इसको लिख लेंगे। दिया गया अवकल समीकरण है, आपको सवाल को रटना नहीं है, उसको समझना है, फिर सब आपसे बन जाएगा। दिया गया अवकल समीकरण है तो यह आपका dy बटा डी एक्स प्लस 2x बराबर e की घात 3x। तो बताया x एक साइड y एक साइड। तो जैसे देखिए इसमें एक साइड इसमें भी एक साइड, पहले इसको पक्षांतर करते हैं तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी क्या बच गया आपका dy बटा डी एक्स। क्लियर हुआ। अब ये भी x तो ये x वाले को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा dy बराबर e घात 3x माइनस 2x, ऐसे कोष्टक कर देंगे dx कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है। पहला तो ये हो गया y एक साइड x एक साइड, फिर दोनों पक्षों का समाकलन ना। अब इसमें सापेक्ष नहीं लिखेंगे, जैसे अवकलन में लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन इसमें ऐसा लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब ये हो जाएगा आपका डी समाकलन। तो यहाँ समाकलन का आप निशान लगाएंगे ऐसे, ये हो जाएगा समाकलन dy। यहाँ भी समाकलन का बस निशान लगाना है, e घात 3x माइनस 2x और ये dx। अब याद रखेंगे dy का समाकलन होता है y। क्लियर है। dy का समाकलन क्या होता है, y। अब इसमें e घात 3x का समाकलन करेंगे तो याद रखेंगे e घात 3x का समाकलन e घात 3x ही होगा, लेकिन जो अचर राशि रहता है वो नीचे आ जाता है। अवकलन में सामने आ जाता है और समाकलन में नीचे आ जाता है। अचर राशि 3 है तो नीचे आ जाएगा। वैसे ये 2 को अलग से लिखना है, x का समाकलन करना है। x का समाकलन होगा आपका x स्क्वायर बटे 2 होगा। कैसे हुआ ये वाला याद रखेंगे, चूंकि समाकलन x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1, मतलब x में घात 1 है तो उसका 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 होता है। यहाँ इसको आप डिटेल में इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे आपका e घात 3x था तो इसका जब हम समाकलन करते हैं तो इसका तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे e घात 3x अचर राशि नीचे। जैसे ये 2x है तो 2 को अलग करेंगे, 2 को अलग समाकलन x dx। यहाँ एक रहता है घात में तो वहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 हो गया, x की घात में 1 है वो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 x की घात n वाला फार्मूला से। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो आपको बचा y बराबर e घात 3x बटा 3 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर आप प्लस c जोड़ सकते हैं, ये क्या है इसका उत्तर है। तो सिंपल सा है, आपको इसका नियम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। देखिए प्रश्नावली का ये सब सरल है, आपको बस याद रखना है x एक साइड y एक साइड, फिर दोनों पक्षों का समाकलन। इसे मैं आपका प्रश्न 15वां को बना रहा हूँ। देखिएगा ये प्रश्न आपका 15 है, करनी 1 माइनस x की घात 6 dy बराबर x स्क्वायर dx। अब यहाँ से हो जाएगा
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपको, एक्स एक्स एक साइड और वाई वाई एक साइड। तो पहले आप प्रश्न को लिख सकते हैं, करनी 1 माइनस एक्स की घात 6 डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये वाला एक्स कहाँ चला जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये गुणा में है तो भाग में आएगा, करनी 1 माइनस एक्स की घात 6। वाई वाला तो नहीं है, अगर वाई वगैरह रहता तो इधर लेके आते। अभी एक्स वाला हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन का निशान लगा देंगे, समाकलन डी वाई, ये हो गया आपका समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा करनी 1 माइनस एक्स की घात 6। अब मैंने आपको सॉल्व इसको करना है, ये डी वाई का समाकलन तो वाई होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ से इसको आप सरल कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसको आपको सबसे पहले मान लें डी वाई का वाई हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं ध्यान देंगे, 1 माइनस इसको एक्स की घात 3 फिर घात में 2 ऐसा लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। अब ऐसा क्यों किया, इसको हमको सरल करना पड़ेगा, ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा। अब समाकलन में इस टाइप का सवाल सॉल्व कर चुके हैं, समाकलन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको घात 3 इसलिए लिया क्योंकि एक्स की घात 3 का जब हम अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आता है, तो ये हो गया। अब यहाँ से मानेंगे इसको, माना एक्स की घात 3 बराबर टी, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ये होगा डी बाई डी एक्स, एक्स की घात 3 डी बाई डी एक्स टी, इसका अवकलन होगा 3x की घात 2, 3x 3 माइनस 1 तो 3 में से 1 कम किए 2, ये डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर ले आएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटा 3। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले लिख सकते हैं डी टी बटा 3, तो इस लाइन पे आएंगे, तो इस लाइन पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ये y बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके बदले आप लिख सकते हैं डी टी बटा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो गया आपका डी टी बाई 3, फिर देखिए ये करनी का करनी है आपका, तो करनी ही रहेगा 1 माइनस एक्स की घात 3 को हमने क्या माना t, तो एक्स की घात 3 के बदले t लिख सकते हैं, और घात में क्या है 2, क्लियर हुआ। फिर y बराबर हो गया, ये 1/3 को अलग कर देंगे, ये dt हो गया बटा करनी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जो अपने आप में एक फार्मूला है, ये जो है आपका, ये फार्मूला है किसका, साइन इनवर्स टी का, तो 1/3 ये फार्मूला है साइन इनवर्स टी का, क्लियर है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये हो गया y बराबर 1/3 साइन इनवर्स, अब t का मान रख देंगे एक्स की घात 3, ये हो गया प्लस c जोड़ देंगे, ये क्या है इसका उत्तर है। सिंपल सा है, बस आपको ध्यान देना है, फार्मूला याद रखना है। ये डी टी बटा करनी 1 माइनस टी स्क्वायर किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स टी का, टी का मान हमने एक्स की घात 3 यहाँ पर ये माना था, एक्स की घात 3 यहाँ पर देख सकते हैं, उसको वापस रख देना है। देखिए इसका 18वां प्रश्न है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 0। पहले प्रश्न को लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 0। अब बताया था एक्स एक्स एक साइड, वाई वाई एक साइड, तो ये देखिए यहाँ से ये होगा डी वाई बटा डी एक्स हो गया, हम वाई को पक्षांतर करेंगे तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्लियर है। अब ये साइन स्क्वायर वाई को हम नीचे लेके आएंगे, डी एक्स को ऊपर लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा साइन स्क्वायर वाई, और डी एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस डी एक्स, चिन्ह को रहने देंगे, क्लियर है। एक चीज़ याद रखेंगे, ये डी वाई और डी एक्स ऊपर में होना चाहिए, उसको नीचे नहीं लाना है,
अब आप सोचेंगे हम डी वाई को नीचे ले आते हैं, ऐसा नहीं करना है, डी वाई और डी एक्स ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से हो गया आपका अब यहाँ से क्या होगा देखिए, साइन स्क्वायर तो ये ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर माइनस डी एक्स। ये कॉसेक कैसे हुआ, याद रखेंगे चूंकि 1/sin x बराबर होता है कॉसेक x। आपको त्रिकोणमिति फार्मूला याद होना चाहिए, 1/sin x बराबर क्या होता है, कॉसेक x होता है। अभी हो जाएगा देखिए, यहाँ से आप दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन के यहाँ निशान लगाएंगे, समाकलन कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई माइनस समाकलन डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर वाई का समाकलन होता है माइनस कॉट वाई, क्या होता है, माइनस कॉट वाई। डी एक्स का समाकलन होता है एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए, ये माइनस कॉट वाई हो गया आपका, याद रखेंगे चूंकि समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है, ये कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर होगा माइनस कॉट वाई, ये फार्मूला है, क्लियर है। एक्स रहता है तो कॉट एक्स होता। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ एक्स को इधर ले आएंगे तो एक्स हो गया माइनस कॉट वाई बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, माइनस को उल्टा प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, तो एक्स माइनस कॉट वाई बराबर जीरो। यहाँ पर आप चाहेंगे तो आप सी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस सी जोड़ते हैं, तो अब जैसे प्लस सी जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे। ये क्या है, इसका उत्तर है। देखिए इसका प्रश्न 22, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई घात एक्स प्लस ई घात माइनस एक्स बटा ई घात एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स। अब यहाँ से प्रश्न को लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स एक साइड वाई वाई एक साइड। तो ध्यान देंगे ये पूरा एक्स है, ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा, बताया था डी एक्स और डी वाई हमेशा ऊपर में होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा डी वाई बराबर ई घात एक्स प्लस ई घात माइनस एक्स बटा ई घात एक्स माइनस ई घात माइनस एक्स, और ये क्या हो गया, डी एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तभी हो जाएगा, समाकलन के इसमें निशान लगाएंगे, आपका हो जाएगा समाकलन डी वाई बराबर समाकलन ई घात एक्स प्लस ई घात माइनस एक्स बटा ई घात एक्स माइनस ई घात माइनस एक्स डी एक्स। अब इधर तो डी वाई का समाकलन वाई होता है, ये हो गया। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे को टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ से हम मानेंगे, माना ई घात एक्स माइनस ई घात माइनस एक्स बराबर टी, और जिसको माने उसका अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ई घात एक्स डी बाई डी एक्स ई घात माइनस एक्स डी बाई डी एक्स टी। अब यहाँ से ई घात एक्स का अवकलन ई घात एक्स होता है, माइनस का माइनस, वैसे ई घात माइनस एक्स का ई घात माइनस एक्स ही होगा, लेकिन इसमें अचानक इसमें जो माइनस है ना, ये माइनस बचेगा आपका, -1 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर माइनस बस लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। फिर ये डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से हो गया आपका ई घात एक्स माइनस माइनस प्लस ई घात माइनस एक्स ही रहेगा, ऊपर का माइनस नहीं बदलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब डी एक्स को ऊपर ले आएंगे तो बराबर हो गया आपका डी टी, ये हो गया। अब इसके बदले इसे लिख सकते हैं, तो इस वाली लाइन पे हम देखेंगे तो तब लिखेंगे, इसलिए यहाँ से देखिए डी वाई का समाकलन तो वाई हो जाएगा आपका वाई, या अब लिख सकते हैं समाकलन डी वाई बराबर समाकलन, देखिए इतना जो है ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसके बदले आप लिख सकते हैं डी टी, तो डी टी हो गया, नीचे को हमने क्या माना था टी, ये टी हो गया। अब ये डी वाई का समाकलन होगा आपका वाई
और डी टी बाई टी ये समाकलन होता है लॉग टी। क्लियर है? अब टी का मान फिर से रख देंगे ई घात एक्स माइनस ई घात माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर y बराबर लॉग टी का मान रख देंगे ई घात एक्स प्लस सॉरी माइनस है माइनस ई घात माइनस एक्स। यहाँ पर प्लस सी आप जोड़ देंगे, ये क्या है इसका उत्तर है। तो सिंपल है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, तो आपसे आसानी से बन जाएगा।